नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव। आज 11 जनवरी 2025 है। तो आज हम जो बुक है सोचिए और अमीर बनिए, जिसे नेपोलियन हिल साहब ने लिखा है। तो इस बुक में वैसे तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हैं, जो हमारे जीवन को सुखद करती हैं किसी भी तरीके से। चाहे वो हमें धन की तरफ लेके जाती हैं, चाहे वो हमें जॉब की तरफ लेके जाती हैं, चाहे हमें अच्छी क्वालिटी के साथ अपना काम करने की प्रेरणा देती हैं, अच्छी क्वांटिटी के साथ काम करने की प्रेरणा देती हैं, और एक स्पिरिट के साथ काम करने की प्रेरणा देती है। तो यहाँ पे पेज नंबर 145 पे लिखा है कि आपकी QQS क्या है। QQS का मतलब है कि क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट। तो इस संबंध में हम बात करते हैं कि अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका थोड़ा सफल होना बहुत ज्यादा नुकसान में जा सकता है। तो यहाँ पे बुक में सेवा संबंध के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपकी QQS रेटिंग क्या है, इस बारे में है। सेवा की प्रभावी मार्केटिंग में सफलता के कारण स्पष्ट रूप से और विस्तार से बता दिए गए हैं। जब तक इन कारणों का अध्ययन तथा विश्लेषण नहीं किया जाता है और तब तक उन्हें समझा नहीं जाता है, तब तक कोई भी आदमी अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से स्थायी रूप से नहीं बेच सकता। यानी कि सेवा आपको बेचनी पड़ती है। सेल, जैसे हम सेल करते हैं कोई चीज, तो सेवा भी हमें बेचनी पड़ती है, सर्विस भी हमें सेल करनी पड़ती है ना। हम सेल कोई चीज में परचेज करने जाते हैं, लेकिन वो उन सेल को भी सेल कर रहा होता है जिनके पास वो सेवा दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हर व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति, आदमी को अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का सेल्समैन होना चाहिए। यानी कोई जो सर्विस दे रहा है, कोई टॉप कर रहा है किसी बिजनेस के रूप में, या कोई काम करना चाहता है, तो वो अपने व्यक्तिगत जो सेवा दे रहा है तो उसका सेल्समैन उसको खुद होना चाहिए। इस बारे में है। सर्विस की गुणवत्ता, क्वालिटी, मात्रा, क्वांटिटी और स्पिरिट, यानी कि भावना। स्पिरिट का मतलब है भावना, काफी हद तक तनख्वाह और रोजगार की अवधि को तय करती है। यानी कि तीन चीज आपके लिए अहम है जिसपे हम ये बात कर रहे हैं QQS रेटिंग के बारे में, कि अगर हमारे पास क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट की भावना सही है तो ये हमारी व्यक्तिगत तनख्वाह और व्यक्तिगत नौकरी दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन आगे इसमें हम इसको थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। की अवधि को तय करते, यानी कि हमारे रोजगार और तनख्वाह, अगर रोजगार हमें मिलता है तो उसमें एक सैलरी होती है, तो उस रोजगार और सैलरी से पहले की बात यहाँ हो रही है कि ये तीन चीजें आपके पास सही मात्रा में नहीं, सही आंकलन के साथ होनी चाहिए। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए, जिसका अर्थ है स्थायी मार्केट, संतोषजनक मूल्य, सुगत स्थिति से मतलब है आपको WQS फार्मूला अपनाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, जिसका अर्थ है क्वालिटी और क्वांटिटी और प्लस सहयोग की सही भावना। यानी सहयोग की भावना इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसमें मानी गई है। आदर्श की सेवा की आदर्श सेलमैनशिप। WQS फार्मूले को याद रखें या इससे भी अधिक करें, इसकी आदत आपको डालनी होगी। आइए हम इस फार्मूले का विश्लेषण करें ताकि हम आश्वस्त
हो सकें कि हम इसका अर्थ ठीक से समझ पाए हैं। तो इसमें क्या है कि एक क्वालिटी जो है, क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि सेवा की क्वालिटी का अर्थ है पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि हम अपने मन में प्रसन्न रहें, पद संबंधी जो भी कार्य है डिटेल से उसको कार्यकुशलता के साथ उसको करें, सही प्रदर्शन के साथ करें। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे उन्होंने पद संबंधी जो कार्य व्यक्ति को मिलते हैं उसको हमें सही डायरेक्शन में कार्यकुशलता के साथ करना चाहिए। और दूसरा जो है क्वांटिटी का जो अर्थ यह है, सेवा की क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। जो आप में क्वालिटी है उसकी क्षमता से आप क्वांटिटी की क्षमता को उसको पूरी सेवा के रूप में देना होता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए सेवा की मात्रा को बढ़ाना, यानी कि जो आपको काम मिला है उसमें आपको लक्ष्य होना चाहिए कि आपकी सेवा की मात्रा को बढ़ाना। अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता को विकसित कर सकते हैं। यानी कि डेली जैसे मैं अभी ये वीडियो डेली बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस विषय में डेली से आगे बढ़ना चाहता हूँ, कार्यकुशलता के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इसी बुक के माध्यम से ही नहीं, इसी बुक के माध्यम से, क्योंकि बुक तो बहुत सारी हैं, सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा है। बीच में मैंने रोस्टर सिस्टम को भी छोड़ दिया है इसमें, कि बुक थोड़ा इसी बुक को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको उस अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता को विकसित कर सकते हैं। एक बार फिर आदत शब्द पर आपको जोर देना पड़ेगा, यानी कि आपकी हैबिट जो है उस पे काम करना होगा। स्पिरिट, सेवा की स्पिरिट पर यह भावना का अर्थ है कि खुशनुमा तालमेल का व्यवहार जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। स्पिरिट मतलब भावना, यहाँ जहाँ आप काम करते हैं तो आपके व्यवहार से है कि अगर आप जहाँ काम करते हैं तो अगर आप काम तो करते हैं, क्वालिटी के साथ करते हैं, क्वांटिटी के साथ करते हैं, लेकिन स्पिरिट के साथ काम नहीं करते हैं अपने सहयोग कर्मियों के साथ, तो आपके दो अर्थों का कोई यहाँ मीनिंग नहीं देता। इसका मतलब ये है, अगर सुखद भावना से वो काम नहीं होता है तो सहकर्मियों के साथ, क्योंकि बहुत सारे सहकर्मी हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमें उनकी भावना को भी समझना चाहिए, अपनी भावना के अनुसार भी काम करना चाहिए। हमें मिलते जुलते हुए सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो व्यक्तित्व विकास का जो पूरक माना जाता है, एंड्रयू कार्नेगी, उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं। तो उन्होंने इसी बिंदु पर बहुत जोर दिया है कि उनका कहना था कि व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग में सफलता की तरफ ले जाने वाले तत्वों में बाकी तत्वों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि आप कुछ भी सेवाएं दे रहे हो, किसी मात्रा में सेवाएं दे रहे हो, लेकिन आप में स्पिरिट नहीं है, भावना, काम करने की सहयोगों के साथ सही से काम करने की भावना नहीं है, तो पहले दो अर्थ का डबल क्यू का आपका मतलब नहीं है। उन्होंने तालमेल के व्यवहार की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी आदमी को कभी नौकरी पर नहीं रखा जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम नहीं कर सका हो। कितनी बड़ी बात है। एंड्रयू कार्नेगी साहब ने कहते हैं कि जिंदगी में कभी उस आदमी को अपनी कंपनी में काम पे नहीं रखा जिसके पास स्पिरिट है, क्वालिटी है, क्वांटिटी भी है, दोनों चीज बेस्ट है, लेकिन काम करने की, सहयोग करने की, व्यवहार करने की भावना नहीं है, जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम न करता हो।
चाहे उसके काम की क्वालिटी कितनी ही प्रभावी हो और चाहे उसके काम की क्वांटिटी कितनी ही भी अधिक क्यों ना हो, दोनों अर्थ क्वालिटी और क्वांटिटी अगर दोनों ही उसके पास बेस्ट हैं, वो उस जैसा आदमी नहीं मिल रहा है, तो तब भी एंड्रयू कार्नेगी साहब ने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि जो तालमेल की भावना, स्पिरिट, व्यवहार की भावना है, तो वो उनमें नहीं थी, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में यानी कंपनी में उनको नहीं लिया। कार्नेगी ने लोगों के खुशनुमा होने पर जोर दिया, यानी कि एंड्रयू कार्नेगी ने अपने संस्थानों में, बहुत सारी उसके संस्थान रहे, फैक्ट्री कंपनीज रही, तो उन्होंने हमेशा तालमेल के खुशनुमा लोगों को जोड़ने का काम रखा। उन्होंने कभी ऐसे लोगों की जो उनके मापदंडों पर खरे नहीं उतरे, बहुत अमीर बनने में मदद नहीं की, लेकिन जो इस तरह से लोग उन्होंने रखे जिनके अंदर स्पिरिट की भावना ज्यादा थी, तो उन्होंने उनको आगे बढ़ने के लिए यानी अमीर बनने के लिए, इस पुस्तक का जो मोटिव है आपको अमीर बनाना है, तो एंड्रयू कार्नेगी साहब ने उनको अमीर बनने में हेल्प किया यानी कि उनको आगे बढ़ाने में काम दिया, और वो उनके मापदंडों पर खरे भी उतरते थे और वो आगे अमीर भी बने। जो लोग खरे नहीं उतर पाए, उन्होंने अपनी जगह दूसरों के लिए जगह खाली छोड़ दी। जॉब में सबसे प्राइवेटाइजेशन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि या तो आप काम कीजिए या बाहर रहिए। काम नहीं करोगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी भीड़ जो है वो दरवाजे पे बहुत वेट कर रही है कि कौन बाहर निकलेगा, कौन हम एंट्री करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का जो अप हो रहा है वो इसी बिहाफ पे अप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पद अपना खाली छोड़ना पड़ेगा। सुखद व्यक्तित्व के महत्व को इसलिए रेखांकित किया गया है, यानी कि जिसका व्यक्तित्व सुखद है, खुशनुमा है, क्योंकि इसी तत्व के कारण आप सही भावना से काम कर पाते हैं। अगर आप खुश हैं तो आपका काम करना भी सही होगा और वो आउटपुट भी सही होगा। आपकी यहाँ की जो क्रिएटिविटी है बहुत ज्यादा एक्सेस होने लगेगी। तो यहाँ पे जो स्पिरिट की भावना पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो सुखद है और सेवा को सद्भाव की भावना से को देता है, तो इस गुण के कारण सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी की अक्सर भरपाई हो जाती है। अगर उसमें कोई पहली दो चीजें अगर कोई कमी आ रही है तो WQ की, तो WQ का मतलब है क्वालिटी क्वांटिटी। तो तीसरा जो स्पिरिट है तो उसकी वो भरपाई कर देता है। कोई भी चीज सुखद व्यवहार का स्थान नहीं ले सकती है। जीवन में कोई भी चीज सुखद व्यवहार का, आपसी सुखद व्यवहार का स्थान नहीं ले सकती, इनका ही कहना है। तो यहाँ पे हमने आपकी QQS यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट की बात की है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि ये तीन चीजें व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। और डेल कार्नेगी जो बहुत बड़े व्यक्तित्व विकास के एक महापुरुष हुए हैं दुनिया में, तो उन्होंने तीसरे पे S पे सबसे ज्यादा फोकस डाला है। क्योंकि अगर आपके पास S नहीं है तो दूसरा S का मतलब स्पीड, काम करने की भावना नहीं है, तो पहली दो चीजों का आपका कोई मोल नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे। आपके काम की क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी, आपकी मात्रा गिर जाएगी। तो तीसरा जो अर्थ स्पिरिट, काम करने की भावना, आपका व्यवहार सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। वो आपका खुशीनुमा व्यवहार
आपको ही नहीं, आपके संबंधित संस्थान को आगे बढ़ाने का काम करता है। और अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुशनुमा होते हैं। कई बार उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन जहां वो काम करता है तो वो उसके खुशनुमा व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि संस्थान को आगे बढ़ना है, इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ना है ना, तो यहाँ पे एक स्पिरिट जो है सबसे अहम रोल अदा करते हैं आपके व्यक्तिगत विकास में। इस बुक के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में काबिलियत है कोई चीज पाने की, तो उसको बरकरार रखने की भी काबिलियत आप में होनी चाहिए। तो बरकरार रखने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें खुशनुमा व्यवहार से वहां पे काम करना पड़ेगा। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत